प्रमाणित समाधान। गुरुवर नमोस्तु। संसार में लोगों को सुख प्राप्ति के लिए मकान, दुकान, देश और भेष बदलते देखा जा सकता है, लेकिन वे स्वयं बदलने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? बाहर की चीज़ों को बदल लेना बहुत आसान है, भीतर को बदलना बहुत कठिन है। मनुष्य की एक दुर्बलता है कि वो बाहर की चीज़ों में ही सुख की धारणा बना करके जीता है। काश उसे पता हो कि मेरा सुख मेरे भीतर है, और यदि मैंने अपने स्वभाव पर ध्यान दिया तो मैं आज भी सुख की अनुभूति कर सकता हूँ। ये दृष्टि मनुष्य के भीतर विकसित हो जाए तो उसे कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने स्वभाव को पहचानने की और उसे बदलने की। गुरुवर नमोस्तु। बारिश के पानी का संरक्षण कैसे लाभकारी है और इसे कैसे संरक्षित करें? पूरे राजस्थान में लाडनू, सुजानगढ़, बाड़मेर वगैरह का पूरे बेल्ट में जहाँ जमीन में पानी खारा है, वहाँ वर्षा के जल से ही लोग सदियों से अपना जीवन बिता रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा जल है। शास्त्रों में वर्षा जल को अमृत की संज्ञा दी गई। ये प्राशुक जल है, ये एक प्रकार का डिस्टिल वाटर है जो पूरी तरह से सूर्य के माध्यम से डिस्टिलाइज होकर के बरसता है। तो उस जल में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। चूंकि अब बरसात शुरू हो गई है, इस घड़ी में आपको मैं टाका बनाने की जो पारंपरिक प्रक्रिया है वो बताऊं तो अभी इस बरसात में आपको पानी का उपयोग नहीं हो पाएगा। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में जो लोगों ने नए प्रयोग किए हैं और जो बड़े सफलीभूत प्रयोग है वो मैं अभी आपको बताता हूं। आप अगर बरसात के जल का सही उपयोग करना चाहते हैं तो अपने घर की छत को एकदम साफ कीजिए। छत पर या तो टीन शेड लगा लीजिए, टीन शेड में थोड़ा सा उसके पैनल्स बढ़ा दीजिए, और टीन शेड के नीचे आप ओवरहेड भी बना सकते हैं। टीन शेड के नीचे किसी भी निचाई पर एक टंकी रख दीजिए। वो टंकी सिंटेक्स की भी हो सकती है, ट्रिपल लेयर की टंकी आती है, वो ज़्यादा गर्म नहीं होती। और आप उस बरसात में जो टीन पर वर्षा हो रही है उस पानी को एक पनाले से जोड़ करके अपने टैंक में जोड़ दीजिए, बॉल्ब लगा दीजिए, उसको बंद करके रखिए और टी बना करके एक दूसरा स्रोत बाहर निकल जाए। जब बारिश होने को हो तो पहले एक आदमी उस टीन शेड पर चढ़ करके उस पूरी की पूरी शेड को साफ कर ले, धो ले, और उसके बाद जब बरसात हो तो 10-15 मिनट की बारिश हो जाने के बाद, जैसे अभी पहली दूसरी बारिश हो गई, पहले दूसरी बारिश का पानी कभी संग्रहित नहीं करना चाहिए, अब पानी आप संग्रहित कर सकते हैं। तो जैसी बरसात हो 10-15 मिनट का पानी गिर जाए, उसके बाद जब चांदी जैसा साफ पानी दिखने लगे आप अपने वाल्व को खोल दीजिए और अपने इस टंकी को उससे भर लीजिए। 5-10 हज़ार लीटर की टंकी आप आराम से भर सकते हैं। अगर 400 स्क्वायर फुट की आपकी छत है तो लगभग 4 घंटे में 10,000 लीटर आप पानी स्टोर कर सकते हैं तेज बारिश होने पर। और इतना पानी हो, उस पानी के आउटपुट को आप अपने रसोई में ले लीजिए, वहाँ आपका वो जल बहुत अच्छे से काम में आ सकता है। और वहाँ बिनछानी कीजिए, बिनछानी को आप एक अलग जार में रख लीजिए, समय समय पर इकट्ठा करते रहिए, और वो जब भी बारिश हो उस जार को बहा दीजिए। ये केवल परंपरा निभाने के लिए बिनछानी की बात है, क्योंकि वो जल प्राशुक है, छानना न छानना एक बराबर है। वो प्राशुक जल है, उसमें कोई कीड़े नहीं पड़ते, बस इतना ध्यान रखना है वो एयर टाइट हो, उसमें ना हवा जाए, न मिट्टी जाए, न कुछ जाए। जरूरत समय समय पर आप उसे साफ करते रहे। सबसे सरलतम प्रक्रिया ये है। अनेक लोग वर्षों से ये जल पी रहे हैं, और कुछ लोगों ने इससे 2 कदम और आगे बढ़कर काम किया है। उनने इसकी जगह जो दूध की धातु की टंकियाँ आती हैं, वो दूध की टंकियाँ आती है ना, उसको उसमें स्टोर किया है। उसमें बीच में इंसुलेटर लगा रहता है, ग्रासूल लगा रहता है, तो वो पानी न ठंडा होता है न गर्म होता है। जैसा बारिश के समय पानी होता है वैसा ही पानी आपको उपयोग करते समय होता है। तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन अगर ये कर ले तो और अच्छी बात है। तो ऐसा भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ये सरलतम प्रयोग है, और इस जल के प्रयोग में आपका पूरा घर स्वस्थ रहेगा। भगवान के अभिषेक के लिए भी ये बहुत उपयोगी है।
जहां जहां बारिश हो रही है आप अपने घर के छत पर ये कर लीजिए। गुरुवर नमोस्तु। झुको उतना ही जितना जरूरी हो, क्योंकि अकारण झुकना दूसरों के अहम को बढ़ा देता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब और कहाँ कितना झुके, या हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जिससे हमारा स्वाभिमान भी बना रहे? झुकने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम शीश नवाते रहें। झुकने का मतलब कुछ और है। वो क्या है हमें समझना चाहिए। झुकने का मतलब विनम्रता को मेंटेन करके चलना, और विनम्रता का मतलब है अपने मान के साथ साथ सामने वाले के सम्मान का ख्याल रखना। अगर आप सामने वाले के सम्मान का ख्याल रखेंगे तो आपको झुकने में कहीं कठिनाई नहीं लगेगी। हां, आपके मन में यह आ सकता है कि कोई मेरा अपमान करे, उसका मैं सम्मान कैसे करूं, और ये मेरे स्वाभिमान पर चोट है। मेरी राय में स्वयं को अपमानित महसूस करना भी एक प्रकार की मान की ही पर्याय है, वो स्वाभिमान नहीं है। स्वाभिमानी अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करता, हां, अपने गौरव और गरिमा को बनाए रखने की सावधानी जरूर रखता है। तो हम इसे ऐसा न समझें कि ज्यादा झुकना सामने वाले के अहम को पुष्ट करना है। अगर हमें सामने वाले के साथ विनम्रतापूर्ण व्यवहार करने में कुछ संकोच की अनुभूति हो रही है तो ये समझ करके चलना हमारी विनम्रता खंडित हो रही है और मान पुष्ट हो रहा है। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान के प्रतिस्पर्धा वाले वातावरण में धैर्य का कितना महत्व है? देखिए, कितना भी कंपटीशन हो, बिना धैर्य के तो सक्सेस होगा ही नहीं। आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो ये तो पता है कि हमको स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ना है, छलांग तो नहीं लगाया जा सकता। एकाएक कोई ऊंचाई छूना चाहे तो वो संभव नहीं है। तो कितना भी कंपटीशन है, हमें धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। बिना धीरज के कभी सफलता नहीं मिलती। गुरुवर नमोस्तु। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि किसी वस्तु की प्रथम इकाई में जितनी उपयोगिता या इच्छा की पूर्ति होती है वे अगली इकाई में उतनी ही कम हो जाती है, परंतु गुरु चरणों में ये सिद्धांत लागू क्यों नहीं होता? अर्थ से परमार्थ का सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। अर्थ में जितना आप खर्च करोगे उतना घटेगा, परमार्थ में जितना आप खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। अर्थ में आप जितना संग्रह करोगे उतना समर्थ होगे, परमार्थ में आप जितना संग्रहित करोगे उतने कमजोर रहोगे। तो ये बिल्कुल बात ही अलग है। इसलिए अर्थ और परमार्थ दोनों को एक तुला में न रखें। गुरुवर नमोस्तु। यदि कोई जिमीकंद न खाए किंतु उसका त्याग भी न करे तो उसे उसका पाप लगेगा या नहीं? नियम तब कहलाता है जब हम अभिप्राय पूर्वक किसी चीज का त्याग करते हैं। अभिसंधि कृतात् विरतिर विष्यात् योग्या व्रतम भवति। जिस बात को, जिस कार्य को हम इरादतन छोड़ते हैं वो व्रत कहलाता है। समझ गए? तो पहला काम तो हम जो नहीं करते हैं, करने की इच्छा नहीं है, संकल्प ले लो। संकल्प सुरक्षा कवच होगा। अब आपने कहा हम नहीं ले रहे हैं, चलो पुण्य नहीं मिले, पाप क्यों लगेगा? एक व्यक्ति है जिसके किसी चीज का त्याग है। सपोज आपने जमीकंद बोला, जमीकंद का अगर त्याग है और कोई आपसे आग्रह कर रहा है कि भैया आपको खा लो ना एक दिन, क्या फर्क पड़ता है, आप खाना पसंद करोगे? आपका मन कहेगा नहीं भाई, मेरा त्याग है, मैं इसे ले नहीं सकता। लेकिन यदि आपका त्याग नहीं हो और आप लेते ना हो, पर सामने वाला कह रहा है, आग्रह कर रहा है, भैया कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, देखो बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार टेस्ट करके देखो ना, प्लीज लो ना, अरे तुम्हारा त्याग थोड़ी है, ले लो ना, तो तुम्हारा मन ढीला हो जाएगा। तुम सोचोगे चलो एक दिन ले लेते हैं, अपन भी ट्राई करके देखते हैं कैसा होता है, इसका मन रखने के लिए कर लेते, होगा तो फेल हो जाओगे ना, यही पाप है। गुरुवर नमोस्तु।
कहीं कहीं 24 तीर्थंकरों को अलग अलग वार के अनुसार पूजा जाता है, क्या इसका कोई आधार है? अपने मतलब से भगवान को मार दिया। अरे भाई, नवग्रह से भगवान को मत जोड़ो, और नवग्रह ग्रह काटने के लिए भगवान को मत भजो, परिग्रह से बचने के लिए भगवान से बचो। हमारे लिए 24 तीर्थंकर है, आप जब जी आ जाए जिनका मन हो उनकी पूजा अर्चा करें। अपनी सुविधा से आप रोज परिवर्तित कर करके करें, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग वार में भी अगर आप शनिवार को मुनिशिव्रतनाथ भगवान की पूजा करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर शनिवार को मुनिशिव्रत की पूजा शनि के निवारण के लिए ना करें, अपने अंदर के शनि को उतारने के लिए करें। जो पाप का शनि है उसे हटाने के लिए करें। दृष्टिकोण थोड़ा उल्टा होने लगा है, उसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। गुरुवर नमोस्तु। सांप यदि पत्थर का हो तो उसे सभी पूछते हैं, जिंदा हो तो उसे मार देते हैं। ऐसे ही माता पिता यदि तस्वीर में हो तो उसे भी पूछते हैं, जिंदा हो तो कोई ख्याल नहीं रखता, ऐसा क्यों? ये जो पंक्तियां हैं बहुत ही सार्थक पंक्तियां हैं। इसके पीछे मैं एक ही बात कहता हूँ कि आज मनुष्य पत्थर की पूजा भी भगवान के लिए नहीं अपने स्वार्थ के लिए करता है। पत्थर को केवल पूजना पड़ता है, एक बार कर दो। जितना मनुष्य पूजता है उससे कई गुना उनसे चाहता है, लेकिन जिंदे को बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य पूजा में ज़्यादा रस लेता है, प्यार में नहीं ले पाता। काश मनुष्य पूजा से ज़्यादा प्यार को महत्व दिया होता तो उसकी ये दुर्दशा नहीं होती। गुरुवर नमोस्तु। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाते हैं, इसे कैसे संभाल कर रखें? लंबे धागे को हम रील में लपेटते हैं, जबान को रियलिटी से लपेट के रखो, वास्तविकता के साथ जोड़ो, जिससे हमारे रिलेशन ठीक बने रहे। आप जवान को उसकी वास्तविकता से हटा करके अगर प्रकट करना शुरू करोगे, हमारी जवान फिसलेगी, लंबी जवान हमें उलझा देगी। इसलिए हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी जवान का कितना प्रयोग करना है। जैसे आप धागे को ढील देने से पहले तय करते हैं कि हमें कितना ढील देना है जिसमें उलझे नहीं, वैसे हमें इतनी सावधानी रखने की आवश्यकता और अपेक्षा है कि हमारी जवान उलझे नहीं। गुरुवर नमोस्तु। हम लोगों से मन में पाप के भय और पुण्य के लाभ से धर्म कराते हैं, क्या ये उचित है? बात बिल्कुल सही है, और हम लोग लोगों को डरा करके या लोभ जगा करके, भय और लोभ से ही धर्म सिखाते हैं, जो कि दोनों ठीक नहीं है। हमें न डरा करके सिखाना चाहिए, न लालच देकर सिखाना चाहिए, हमें जगा करके सिखाना चाहिए। धर्म थोपना नहीं चाहिए, धर्म की भावना जगाने की कोशिश करनी चाहिए। हम धर्म की भावना को जगाएं, धर्म की उपादेयता को बताएं, उन्हें ये समझाएं कि बेटा धर्म करने से पुण्य कमाओगे नहीं, जीवन को पुण्य बनाओगे, जीवन पवित्र बनेगा, तुम्हारी सोच अच्छी होगी, तुम्हारी चिंतन धारा निर्मल होगी, तुम्हारी प्रवृत्ति संयत होगी, तुम्हारा आचरण निर्मल होगा, जीवन व्यवहार पवित्र होगा। इसलिए धर्म करो। धर्म से जीवन भीतर बाहर से मजबूत बनता है। ये उन्हें सिखाकर धर्म की प्रेरणा दो तो हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुवर नमोस्तु। ज्ञान और आचरण में से किसे श्रेष्ठ माने? दुनिया में पूजा किसे जाता है, आचरण को कि ज्ञान को? किसको पूजा जाता है? एक व्यक्ति बहुत ज्ञानी है और एक व्यक्ति के पास कम ज्ञान है। हम महत्व किसको देते हैं? आचरण को। वस्तुतः आचरण ज़्यादा पूज्य है, ज्ञान नहीं। ज्ञान दिमागी कसरत है, पर आचरण हमारे जीवन की पवित्रता का आधार है। मनुष्य को चाहे कितना भी अधिक ज्ञान क्यों ना हो, यदि उसका आचरण पवित्र नहीं है तो कहते हैं हतम ज्ञानम क्रियाहीन। क्रियाहीन ज्ञान व्यर्थ है। वस्तुतः सच्चा ज्ञान वही है जो आचरण में ढले। आचरण शून्य ज्ञान के विषय में कहा गया है बकरे के गले में लटकने वाले स्तन की भांति, जो दिखता तो है पर उसमें कोई सार नहीं होता। वो किस काम का? ज्ञान तब है जब हम कल्याण के रास्ते पर चले, तो हमें ज्ञान के साथ आचरण की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आज हमारे यहाँ चरण पूजने की परंपरा है
और मस्तक को चरणों में रखते हैं। मस्तक ज्ञान का प्रतीक है और चरण आचरण का प्रतीक है। इसी बात का प्रमाण है कि ज्ञान सदैव चरित्र के चरणों में झुकता है। इसलिए ज्ञान से ज़्यादा पूज्य चरित्र है। हम उस चरित्र की आराधना करें। हाँ, ज्ञान शून्य चरित्र का भी कोई मतलब नहीं है, पर ज्ञान का तात्पर्य किताबी ज्ञान नहीं, ज्ञान आत्मज्ञान है, जीवन की समझ का ज्ञान है। यदि इतना मनुष्य के अंदर विकसित होता है तो सब बातें अपने आप घटित हो सकती है और जीवन में बदलाव प्रकट हो सकता है। गुरुवर नमोस्तु, समर्पण का क्या महत्व है? वह समर्पण किसे करना चाहिए? समर्पण का महत्व जानना है तो नदी और सागर के मिलन को देखो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो क्षुद्र अस्तित्व को विराट बना दे उसका नाम है समर्पण। जो बूंद को सागर बना दे उसका नाम है समर्पण। बोलिए। समझ गए? और समर्पण किसे करना चाहिए? जो हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में समर्थ हो, उसके आगे समर्पण कर देना चाहिए। उसके आगे नहीं जो हमारे जीवन का मार्ग अवरोधक बन जाए, जिसके चरणों में जाने के बाद हम अपने क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान कर सके, जिससे हमारी आध्यात्मिक हितों की पूर्ति हो सके, उसके प्रति अपना समर्पण करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु, किस पाप कर्म के उदय से स्त्री पर्याय मिलती है? अरे स्त्री पर्याय पाप का फल नहीं है। स्त्री तो भगवान को जन्म देने का सौभाग्य पाती है, इसे पाप क्यों मानते हैं? नारी नारायण की जननी है। अपने मन में हीन भाव मत लाओ। अगर स्त्रियां न होगी तो पुरुष कहाँ से पैदा होंगे? ये देह दृष्टि न रखो, अपने आप को विदेह बनाने का प्रयत्न करो, वही हमारे जीवन की सफलता का हेतु बनेगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को गुरुवर नमोस्तु, ऐसा कहा जाता है कि उसे अमुक का आशीर्वाद या उसे अमुक की बद्दुआ लगी है, तो क्या ऐसा वास्तव में होता है? आशीर्वाद और श्राप की जहाँ तक बात है, बद्दुआ की बात है, ये सब हमारे अपने एक्सेप्टेंस पर डिपेंड करता है। आपने किसी का आशीर्वाद स्वीकार किया, ग्रहण किया, आपके अंतर मन में स्वीकार का भाव आया, आपके हृदय की श्रद्धा जगी, तो ही किसी का आशीर्वाद काम करेगा। किसी के हाथ उठा देने से या किसी के द्वारा कल्याण हो ये बोल देने मात्र से किसी का कल्याण नहीं होता। हाँ, महापुरुषों की तपः साधना की अपनी एक ऊर्जा होती है। उनके पास उस ऊर्जा का अपार भंडार होता है। जब भी उनका मन किसी के प्रति अच्छे भावों से भरता है और उस भाव से भरकर वो कुछ अच्छे शब्द आशीर्वाद सूचक प्रकट करते हैं, तो उससे व्यक्ति के जीवन में बदलाव हो सकता है, होता है। लेकिन ये सब तब जब सामने वाले के हृदय में वैसी श्रद्धा हो, ग्राहकता हो, रिसेप्टिबिलिटी हो। समझ गए? उसके बिना नहीं। हम लोगों के लिए लोग कई बोलते हैं महाराज आपके आशीर्वाद से हो गया, आशीर्वाद से हो गया। ये एक भक्ति भाव से प्रकट उद्गार है। आशीर्वाद तो केवल एक निमित्त है। आपके अंदर वैसा मनोभाव जगा तो परिणाम हो गया। इसी तरह बद्दुआ लोग देते हैं। ऐसी बद्दुआओं को बद्दुआएं देने से किसी का अहित होने लगे तो अभी तक तो दुनिया में कोई सच्चा बचता ही नहीं। हर कोई दूसरों के लिए दुआ कम, बद्दुआई ज्यादा देते हैं। बद्दुआ कब लगती? जब आप उससे प्रभावित होते हैं। आप प्रभावित मत होइए, कोई बद्दुआ नहीं लगेगी। कितना भी कोई कुछ बोले, किसी के बोलने से ऐसे खेल नहीं होते। हम अपने अंदर सकारात्मकता को बढ़ाएं और नकारात्मकता को घटाएं, तभी अच्छे परिणाम आए। प्रामाणिक समाधान।